सनातन दर्शन के अनुसार मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। यह विचार विशेष रूप से भगवद गीता में बहुत गहराई से समझाया गया है। आत्मा कभी नहीं मरती। सनातन धर्म कहता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, बल्कि आत्मा, आत्मन है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। कृष्ण ने अर्जुना को समझाते हुए कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित, नाय भूत्वा भविता वा न भूयः। अर्थ, आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वह हमेशा से है और हमेशा रहेगी। इसलिए जो मरता है वह शरीर है, आत्मा नहीं। मृत्यु वस्त्र बदलने जैसी है। भगवद गीता में एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण दिया गया है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। अर्थ, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि अगले जीवन की शुरुआत है। कर्म के अनुसार अगला जन्म। सनातन धर्म में कर्म सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे कर्म बेहतर जन्म, बुरे कर्म कठिन परिस्थितियां, उच्च ज्ञान मोक्ष। इसी आधार पर आत्मा बार बार जन्म लेती है, जिसे संसार चक्र, जन्म मृत्यु का चक्र कहा जाता है। मृत्यु एक यात्रा का पड़ाव है। सनातन दृष्टि में जीवन को एक यात्रा माना गया है। जन्म यात्रा की शुरुआत, जीवन कर्म करने का अवसर, मृत्यु अगले पड़ाव की ओर जाना। जैसे सूर्य अस्त होता है तो लगता है कि समाप्त हो गया, लेकिन वास्तव में वह कहीं और उग रहा होता है। अंतिम लक्ष्य मोक्ष। सनातन धर्म का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मा का परम सत्य ब्रह्मा में मिल जाना। जब मनुष्य ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म से अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता है। संक्षेप में, सनातन धर्म के अनुसार मृत्यु शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। यह परिवर्तन कर्म के अनुसार होता है। अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। इसलिए कहा गया है, मृत्यु अंत नहीं, आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय है।